जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाभ हानि के तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को। जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदी या बेची जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक के साथ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं और लाभ हानि चैप्टर इतना अच्छा चैप्टर होता है कि जो हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लाभ हानि के चैप्टर्स को मैं उसका प्लेलिस्ट अपने चैनल में डाल दिया हूं, तो आप जा कर के जो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो उसको देखो, फिर चौथे वीडियो को इसको आके देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है इस तरह के सवाल में। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा। यानी कि कोई राम है, एक साइकिल खरीद रहा है। ठीक है, क्या किया? खरीदा, यानी कि साइकिल कितने में खरीदा उसने? 1000 रुपये में। 1000 रुपये में उसने, राम ने क्या किया? साइकिल को खरीदा। और कह रहा है फिर, और 20% पर लाभ पर लेकर उसे श्याम से बेच दिया। उसने जो है 20% का लाभ लेकर किसको बेच दिया? श्याम को बेच दिया। समझ में आ गया? राम जो है, एक राम कोई है, ठीक है, उसने 1000 का साइकिल जो है खरीदा था और उसको खरीद कर 20% का लाभ लेकर के किसको बेच दिया? श्याम को बेच दिया। बात समझ में आ गया? आगे कह रहा है, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। अब देखो, जो श्याम है, ये श्याम जो है, हमको पैसा नहीं पता है। ठीक है, श्याम जो है 10% का घाटा सह करके किसको बेच दिया बाबू? मोहन को बेच दिया। ठीक है, मोहन को बेच दिया। किसने? ये श्याम जो है, इसके बाद जो वाला ट्रिक आप, ये श्याम, ठीक है, ये श्याम जो है 10% का घाटा सह करके मोहन को बेच दिया। और मोहन को बेचने के बाद क्या होता है, तो बताइए कि मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। क्वेश्चन ये है कि मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा, क्वेश्चन ये था। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है, राम जो है 1000 रुपये का साइकिल खरीदा था और उसे उस साइकिल को 20% के लाभ पर बेच दिया श्याम से। श्याम ने उस साइकिल को 10% के हानि पर बेच दिया मोहन को। तो बताइए, मोहन कितने रुपए दे करके श्याम से खरीदा होगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, जो फर्स्ट प्राइस होती है उसको लिख देते हैं, गुणा का साइन लगा देते हैं। देखो, फर्स्ट प्राइस के बाद 20% का लाभ लिया जा रहा ना फर्स्ट प्राइस पे, तो 20% को 100% में जोड़ेंगे तो 120 बटे आपका परसेंट होता है, तो यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? फिर गुणे का साइन लगाएंगे। सेकंड बात ये होता है भाऊ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकंड बात दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि 10% की हानि हो रही है, तो 100% में से 10% घटा लो तो कितना बचा? 90% बटे यहाँ 100 कर लो। हो गया कि नहीं? अब जो आपका इसको सॉल्व करोगे, वो जो आंसर निकल के आएगा वो मोहन के द्वारा दिया गया पैसा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको देखो। यहाँ पे बहुत 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो और 1 जीरो से ये वाले जीरो खत्म हो गया कि नहीं? अब देखो, 12 नवा 108, 12 नवा कितना होता है? 108। अब बचा यहाँ पे ज़ीरो, इस ज़ीरो को नोट डाउन कर लेंगे। तो ये जो मोहन था, मोहन जो है 1080 रुपये दे करके जो है इस साइकिल को खरीदा होगा। समझ में आ गया सबको? चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलो हम लोग नए सवाल पे चलते हैं। नया सवाल क्या कहता है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, नए सवाल में क्या कह रहा है, रीता अपना मकान 4 लाख में खरीदी। रीता ने एक मकान खरीदी जिसका दाम था 4 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 4 लाख का उसने जो है मकान खरीद लिया रीता ने। ठीक, और 4 लाख का मकान खरीद करके, ठीक है, उसने 25% लाभ लेकर के सीता को बेच दिया। यानी कि बाबू कितना परसेंट लाभ लिया जा रहा है? 25% का लाभ लिया जा रहा है। और किसको बेच दिया गया? सीता को बेच दिया। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि सीता को, मकान को जो सीता से बेच दिया गया, सीता ने उसे 10% लाभ पर गीता से बेच दिया।
अब जो सीता थी वो फिर 10% का लाभ लेकर के किसको भेज दी, गीता को भेज दी। समझ में आ गया। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान दे दी, अब देखो गीता भी जो है 5% का लाभ लेकर के किसको बेच दी, संगीता को बेच दी। तो कह रहा है तो बताइए कि मकान को लेने में संगीता को कितना रुपए देना पड़ेगा। यानी कि अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये संगीता कितने रुपए में मकान को ली होगी। तो देखो यहाँ पे जो है मकान कई जगहों के कई लोगों के पास गया, यहाँ 25% लाभ लिया गया, यहाँ 10% लाभ लिया गया, यहाँ पे जो है 5% लाभ लिया गया। तो बताइए कि संगीता को कितने रुपए में मकान मिला होगा। स्टार्टिंग में मकान कितने का था भाऊ, 4 लाख का। आप 4 लाख यहाँ लिख लो, समझ में आ गया। अब 4 लाख लिखा गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, 4 लाख हो गया यहाँ पे। ठीक, अब गुणे कर देना है। 25% का लाभ हुआ तो 100% में 25 जोड़ लेंगे तो 25% 100, और यहाँ पे 100 नीचे लिख देंगे। कोई डाउट किसी को? आगे जो है आप 110% बटे 100 कर देंगे, कोई दिक्कत? गुणे फिर आगे जो है 5% है तो 105 बटे 100 कर देंगे। बात यहाँ पे समझ में आ गई सबको। अब इसी को बाऊ सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखो नीचे कितने, ऊपर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे 1 2 3 4 5 6, यानी कि सारे जीरो खत्म। यहाँ पे देखो टोटल जीरो खत्म। समझ में आ गया सबको। अब बचा है 4 गुणे 125 गुणे 11 गुणे 105, ये बचा है। बात समझ। अब इसी का मल्टीप्लाई बाऊ कर लेना है, ठीक है। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 25 20 के जीरो हाथ में है 2, 4 दूना 8 2 10 के जीरो हाथ में है 1, 4 1 का नम 4 1 5, और 4 दूना 8 2 10 हाथ में है 4 1 नम 4 1 5, 500 हुआ। गुणे 11 25 55 के 5 हाथ में है 5, 11 0 0 55, 11 का नम 11, इतना हुआ। अब 5 का मल्टीप्लाई सब में कर दो तो कर देंगे। 5 5 25, 5 5 25 2 27 के साथ हाथ में है 2, 5 1 कम 5, और 5 2 7, और 5 1 का नम 5। समझ में आ गया सबको। यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो आप लोग बढ़ा दीजिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5,77,000 रुपये, 5,77,500 रुपये में जो है संगीता को जो है मकान मिलेगा। स्टार्टिंग कहाँ से, 4 लाख से हुई थी, उसको कितने महंगा मिला, 5,77,500 रुपये ये जो मकान संगीता को प्रोवाइड कराया गया। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह कर देता है कि बताइए कि जो प्रारंभिक प्राइस थी उस प्राइस और इस प्राइस में कितने का अंतर है। पूछ लेगा कि राम और संगीता के प्राइस में कितने का अंतर, राम ने 4 लाख में खरीदा, संगीता के में कितने अंतर पे खरीदा। समझ में आ गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को कवर करते हैं। चलो अब हम लोग अगले सवाल की बात करेंगे। तो दोस्तों देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को दिया। ठीक है, ए ने एक वस्तु जो है 10% की लाभ पर बी को दिया, यानी कि जो ए था वो बी को क्या दिया, 10% के लाभ पर एक वस्तु दिया। ठीक है, बी को दिया। ठीक, अब कह रहा है बी ने 10% की हानि पर सी को दिया, यानी कि बी ने 10% की हानि पर किसको दिया, सी को दिया। बात समझ में आ गई। उसके बाद से सी ने 20% के लाभ पर डी को दिया, यानी कि सी ने जो है डी को कितने परसेंट के लाभ पर दिया, 20% के लाभ पर दिया। ठीक है, यदि डी सामान को 8,000 में खरीदता है, यानी कि डी का जो कास्ट प्राइस होगी कितने की होगी, 8,000 रुपये में खरीदेगा। अगर ये 8,000 रुपये में खरीदता है, आगे देखिए 1 मिनट, खरीदता है तो ए कितने रुपए में खरीदा था, यानी कि ए की प्राइस को पूछा जा रहा है। किसके प्राइस को, ए के प्राइस को। सेम वही फार्मूला, मान लो कि ए की प्राइस क्या रहेगी, एक्स रहेगी। ठीक है, तो एक्स पे 10% लिया गया तो एक्स इंटू 110/10, आपको पता है वही पुराना रूल। गुणे यहाँ 10% घाटा तो 90 लिख देंगे, 90/100। कोई डाउट है किसी को, 90/100 गुणे 20% का लाभ दिखाई दे रहा है बहुत, तो 120/100 करेंगे। ठीक है, और जो है टोटल इसको सॉल्व करने में कितना आया बाबू, 800 रुपये, 8,000 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं।
अब इसी को सॉल्व कर लो। तो ऊपर देखो कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 जीरो काट दो, 3 जीरो खत्म। समझ में आ गया सबको। अब देखो यहाँ पे देख लो, इसको काटना है तो काट लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, यहाँ पे आपका 2000 रुपये हो गया कि नहीं। अब देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 नवा 27 और 11 सत्ताईस, 3 नवा 27, 27 इंटू 11 इंटू एक्स अपॉन एक कितना बचा बाबू, 1000 रुपये। तो 1000 यहाँ कर लेते हैं, बराबर आया है 2000 रुपये, ठीक। अब देखो 11 में 27 के गुणा करेंगे तो 11, देखो क्या करेंगे, 11 7 77, हाथ में 7, 11 दूना 22, अब 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा कि नहीं, बटे 1000 एक्स। कोई डाउट है यहाँ पे। बराबर हमारा 2000 है, 2000 हम कर लेंगे। अब 1000 बाबू इधर चला जाएगा कि नहीं, और जब चला जाएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा और ये जो है आपका बटे में हो जाएगा कि नहीं। इसको मैंने बटे में भेज दिया, बटे कितना था यहाँ पे 11 7 77, हाथ में 7, 11 दूना 22, 22 7 29, इतना था। जब इसका आप भाग दोगे तो इसका आंसर जो निकल करके आएगा वो आएगा 6 7 और 3 4, इतना रुपए निकल के आ जाएगा। बात समझ गए, तो आपका प्रथम प्राइज निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया सबको। चलो अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीद कर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यानी कि रमेश जो है 10,000 की गाय खरीदता है और उसे X% के लाभ पर बेच दिया। कुछ कह रहा तो मैंने X% के लाभ पे बेच दिया, ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, कुछ % पर लाभ पे बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश से बेच दिया। यानी कि जो गणेश है वो 5% के घाटा पे उठा करके किसको बेच दिया, सुरेश को बेच दिया। अब सुरेश 10% के लाभ पर उसे महेश से बेच दिया। अब सुरेश जो है 10% के लाभ पर किससे बेच दिया, महेश को बेच दिया। और महेश को जब बेचा ना तो कितने रुपए में बेचा भाव, तो महेश को 15,000 रुपये में बेचा। कितने हज़ार में, 15 रुपये हज़ार में बेचा। तो बताइए कि ये कितना होगा, यानी कि ये कितने रुपए में कितने % पे प्रथम प्राइज को बेचा गया था। ये आपका सवाल समझ में आ गया। मैंने कुछ नहीं कहा था आपको, प्रथम जो प्राइज है उसको, ठीक है, गुणे। यहाँ पे मैंने कहा था जितने % के लाभ पे बेचा जाएगा 100 में उसको जोड़ लेंगे तो 100 + X बटे 100। सिंपल सा, कोई दुनियादारी नहीं है, सिंपल सा वही काम करेंगे और कुछ नहीं। यहाँ 5 घटा देंगे 100 में से तो हो जाएगा 95 बटे 100। कोई डाउट है किसी को। और यहाँ पे बाबू 10% जोड़ेंगे तो 110 बटे 100 होगा, और बराबर कितना हम लोग का आया है, 15,000 रुपये। कितना आया, 15,000 रुपये। कोई डाउट है यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 2 2 2 4 2 6 जीरो है, और यहाँ पे 4 1 5 जीरो है। समझ में आ गया। तो हम लोग 5 जीरो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा जीरो कट गया। अब 1 जीरो बचा, 10 उधर चला जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, यहीं पर तो इसे काट देता हूँ और 1 जीरो यहाँ भेज देता हूँ। कोई डाउट है किसी को। चलो उधर जाएगा तो अपना 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब हम लोग इधर काम करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा है। हमारे पास बचा है 100 + X इंटू 95 इंटू 11 = 1540। समझ में आ गया सबको। अब देखो इनको इधर भेज दो, इनको क्या करो, इधर भेज दो। तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। तो 100 + X = 15,000 बटे 95 × 11, है ना। अब यहाँ पे 100 बचा, 100 को उधर भेज देते हैं, या फिर इसको काट देते हैं 5 से, थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, 5 × 1 = 5,
और 5 9 45 गुणे 11 हो जाएगा। और ये 5 से काटेंगे, 5 3 15, ये हो जाएगा 3, ये इतना हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो दोस्तों हम लोग इसको लिख सकते हैं 340 अपॉन यहाँ पे 19 का गुणा 11 में करें तो 11 9 108, 11 9 108, हाथ में 10, 11 1 9 11, 11 और 10 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आएगा। समझ में आ गया सबको यहाँ पे? या फिर 19 1 9 19, 19 1 9 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई गलती हो गया है। 19 1 9 19 के 9 हाथ में आया 1, 19 1 9 19 और एक हासिल जोड़ेंगे 120। यहाँ पे देख सकते हो इतना आ गया। अब दोस्तों जब इतना का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे देखो 100 प्लस यक्स बराबर जो आएगा हमारा यहाँ भाग देने पर 143.54 आएगा। कितना आएगा? 143.54। जब इतना से इसमें भाग देंगे तो 143.54 आएगा। अब 100 को उधर भेज देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा आपका। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस एक्स बराबर 143.50, सॉरी ठीक है। अब जो है 100 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू 143.54 माइनस 100। अब घटा देंगे तो 43.54, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी और इतने परसेंट पे जो है उसको बेचा गया था। बात समझ में आ गई सबको? तो आई होप आपको पूरी सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों कोई भी वस्तु, ठीक है, कितनी भी बार बेची जाए तो आपको प्रथम प्राइस गुणे लाभ पे बेचा जाएगा तो 100 प्लस लाभ बट्टे 100, हानि पे बेचा जाएगा तो 100 माइनस हानि बट्टे 100, गुणे करते हुए अगर x चांस है n चांस है तो n बार आप करोगे गुणा। समझ में आ गया सबको? तो आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई। दोस्तों ये जो मैथ का सवाल है बहुत ही आसान है, आप लाभ हानि के सवाल को बहुत ही आसानी से हरा सकते हो। समझ में आ गया ना? तो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गणित कोई कठिन चैप्टर नहीं है, कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है। बस आप सही से मेहनत करते रहो, लगे रहो इसके पीछे और आप ज़रूर सफल होगे। और जो लड़का जो है मेहनत नहीं करना चाहता, प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, तो आई थिंक वो सफल नहीं होगा। क्योंकि देखो इस दुनिया में जो रोज़ कुछ कर रहा है, रोज़ मर रहा है, रोज़ कर रहा है मेहनत, उनको सफलता मिलने में इतनी टाइम लग जा रही है। तो सोचो तुम बैठे हुए हो, तुम्हें कैसे सफलता मिलेगी? यार बैठो नहीं, समय बर्बाद मत करो। क्योंकि एक महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप तुम समय को बर्बाद करोगे तो याद रखना एक दिन समय तुम्हें बर्बाद करेगा, तो आप बचोगे नहीं। समय को बर्बाद मत करो, लगे रहो, मेहनत करो, तभी जाकर के आप बहुत सफलता प्राप्त कर पाएंगे। वरना सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है। और जो मेहनत से काम करेगा तो ज़रूर उसको सफलता मिल जाएगी। बात समझ में आप सबको आ रही ना? ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।